आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट के सेशन में, जिसमें हम एक मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे किसी भी संख्या का, किसी भी दिए हुए नंबर का, जिसको हम वैदिक मेथड का नाम देते हैं या फिर ट्रिक मेथड भी इसे आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी मेथड है, उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट की नीड होती है। जैसे अगर हम 45 इंटू 4 कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि 45 को 4 बार जोड़ दीजिए। तो 45 को 4 बार जोड़ना काफी डिफिकल्ट होता है, एक तरीके से टाइम टेकिंग होता। तो उसके लिए मल्टीप्लीकेशन के मेथड का इजाद किया गया कि भाई 4 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 45 से। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो है कि हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि भाई 4 का हमें पहाड़ा पता होना चाहिए, 4 का पहाड़ा पता होना चाहिए। वैसे ही जब हम इस वैदिक मेथड से इनका स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट हमें 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर 1 से लेकर के 30 तक आपको नहीं पता है तो कम से कम 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग तो हमें पता ही होना चाहिए। और इसको पता रखने का, इसको हमेशा याद रखने का एक तरीका ये है कि अगर आप इसे रोज लिखते हैं तो एक टाइम आएगा कि हम किसी भी स्क्वायर को अगर लिखने जाएंगे, कोई बोल देगा कि 26 का स्क्वायर निकाल करके बताइए, तो हमारा दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि 676 होता है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, रोज रोज लिख करके हम इनको याद कर सकते हैं। और एक बात हमें ये पता होना चाहिए कि अगर यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक भी 0 होगा। दूसरी बात, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्ग का या फिर स्क्वायर का यूनिट डिजिट या फिर वंश डिजिट या फिर इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और एक तीसरी बात यह है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो 1 हो या तो 9 हो तो उसके वर्ग का, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक 1 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 है या फिर किसी संख्या के इकाई का अंक 8 है तो उसके वर्ग के इकाई का अंक 4 होगा। फिर चौथी बात जो भी बोले आप, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 3 है या फिर इकाई का अंक 7 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक, उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 9। और उसके बाद अगर लास्ट बात अगर हम बात करें, डिस्कस करें कि अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 4 है या फिर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उसके वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। तो ये बातें दिमाग में होनी चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर हम वैदिक मेथड या फिर एक ट्रिक मेथड पढ़ने जो जा रहे हैं उसमें हमें 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी हमें संख्या दे रखी है उसको हम वर्ग करेंगे तो उसकी इकाई के अंक आने की संभावना क्या है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से मामा और फूफा वाला मेथड। मामा और फूफा वाला मेथड, जब कोई साला मामा बन जाता है और एक जीजा फूफा बन जाते हैं तो उनकी वैल्यू कम कर दी जाती है। अब उसी का एप्लीकेशन हम इसमें करने वाले हैं। प्लीज आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है 1024 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, 1024 का। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि हमने किसी नंबर का स्क्वायर कर रखा है और ये हो गया है 1024। तो स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है क्या, ये भी इस तरीके से भी लिखा होता है 1024, या फिर हमें बोल सकता है कि 1024 की पावर 1/2, ये फाइंड आउट करके दिखाइए। ठीक, या फिर एन स्क्वायर दे रखा है तो हमें एन की वैल्यू बताइए। दिस इंप्लाइज दैट एन इक्वल टू व्हाट। तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तीनों का मीनिंग सेम है। किसी भी नंबर का अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका स्क्वायर रूट इंटीग्रल में आता है तो उसको हम a⁻² में लिख सकते हैं। अगर a हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, a कोई भी नंबर n हमारा अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको a⁻² में लिख सकते हैं। ये होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डेफिनेशन। हमें क्या करना है, 1024 हमें दे रखा है, 1024 दे रखा है, मतलब हम किसी नंबर का स्क्वायर किए हैं तो हमें 1024 मिल रहा। अब हमें करना क्या है, हमें ध्यान देना है कि किस कब क्या कंडीशंस हैं कि जब इकाई का अंक क्या होना चाहिए कि हमें उसके वर्ग का अंक 4 हो। अगर हम यहाँ पे देख पाए कि अगर इकाई का अंक 4 है, अगर इकाई का अंक स्क्वायर के वर्ग का इकाई का अंक 4 है तो उसकी दो ही कंडीशन है, या तो उस संख्या का इकाई का अंक 2 होगा या तो उस संख्या का इकाई का अंक 8 होगा। तो इकाई का अंक 2 होगा या फिर 8 होगा, दो में बड़ा कौन छोटा कौन, तो 2 छोटा है किससे, 8 से। ये हमने डिसाइड करने के बाद
ये डिसाइड करने के बाद यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक डिसाइड करने के बाद, वंश डिजिट डिसाइड करने के बाद कि n का क्या यूनिट डिजिट होगा, हमें क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देना है, इनकी वैल्यू कम कर देनी है। इनको अब उतना अटेंशन नहीं देना, थोड़ा सा अटेंशन देना है। कब तक? जब तक ये जीजा है या फिर साले हैं। अब इनको क्या कर लेना है, मामा और फूफा बना देना है। मामा और फूफा बनाए, इनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी, इनकी अटेंशन खत्म हो गई, अब इनकी बात नहीं करेंगे। इनको हमने 2 और 8 डिसाइड कर लिया कि डिजिट होना चाहिए। अब हमारे पास बच जाता है 10। अब हमें 10 में ये देखना है, 10 में ये देखना है कि 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो हम देख पा रहे हैं कि 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अगर आप 9 से लेकर के 16 तक की गिनती लिखेंगे तो आप पाएंगे कि 10 इनके बीच में आता है। अब क्या कर देना है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 3 गुणे 4 करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 12। 3 गुणे 4 किया, हमको मिल गया 12। अब हमें क्या करना है, अब डिसाइड करना है कि 12 इस 10 से छोटा है कि बड़ा है। 10 इस 12 से छोटा है कि बड़ा है, तो हम देख पा रहे हैं कि 12 बड़ा है और 10 छोटा है। इसका अर्थ ये निकला कि 10 छोटा निकल गया। 10 क्या निकल गया, छोटा। तो इस छोटे वाले यूनिट डिजिट को हम चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 8 में कौन छोटा है, 2। तो 2 को हम डिसाइड करेंगे। और ये जो लोअर लिमिट है जिसके बीच में हम चेक कर रहे थे, वो होगा क्या, 10 से डिजिट। इसका मतलब अगर n स्क्वायर हमारा n स्क्वायर 1024 है तो n हमारा हो जाएगा 32, या फिर 1024 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 1024 का स्क्वायर रूट हमको मिल जाता है 32। तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस मेथड को अप्लाई करने के लिए, तो हमको पता होना चाहिए 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर 30 तक आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम लेकर के 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हम कोई भी नंबर है उसको स्क्वायर करते रहे, जैसे अगर इकाई का अंक किसी संख्या का 0 है, अगर इकाई का अंक की संख्या का 0 है तो जब उसका हम वर्ग करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, अगर 10 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो इसका मीनिंग है 10 इंटू 10, हमें क्या मिलने वाला है 100। अब किसी भी नंबर का, जैसे 20 का ही स्क्वायर आप करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, तो 400 का भी इकाई का अंक क्या है, 0। वैसे ही अगर आप 30 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक क्या है, 0। तो जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक भी 0 होगा। वैसे ही जिस भी संख्या का इकाई का अंक 2 है या फिर 8 है, जब उसका हम वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। तो हम किसी संख्या का वर्ग किए हैं, मतलब n स्क्वायर किए हैं, तो हमको 1024 मिला है। तो हमें स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 4। अब हमें देखना है कि हम किस संख्या का वर्ग किए हैं कि हमको आखिरी में उसके इस वर्ग में 4 मिला है। तो उस संख्या का इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हमने 2 और 8 डिसाइड किया, अब पता है कि 2 बड़ा है फिर 8 बड़ा है। अब क्या करना है कि जो भी बच गया लास्ट 2 डिजिट को एक्सक्लूड कब कर देना है, जैसे ही इकाई का अंक हम डिसाइड कर लें। अब हमारे पास बच गया 10। अब 10 को देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 10 किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, 3 और 4 के, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। जब 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आ जाता है, और 12 क्या है, 10 से बड़ा है। अगर 10 छोटा निकल गया तो छोटे वाले को चूज करेंगे, और 10 अगर बड़ा होता, अगर सपोज इनका मल्टीप्लिकेशन 8 आता तो हम 8 को चूज कर रहे होते। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको n स्क्वायर दे रखा है, n स्क्वायर दे रखा है 1444, n स्क्वायर दे रखा है 1444। हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। मतलब कोई नंबर n था जिसको हमने उससे खुद मल्टीप्लाई कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो हमको मिल गया 1444। अब हमें बताना है कि हम किसका स्क्वायर कर रहे थे। यही तो स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है, यही तो स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है। या फिर हम ये बोल दें कि भाई 1444 इस टू दी का 1/2 क्या होगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1444 का स्क्वायर रूट बताइए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, वैदिक मेथड का एप्लीकेशन करते हैं। तो 1444 है, 1444 है। इसका देख रहे हैं कि n स्क्वायर है ना, ये इसका इकाई का अंक कितना आ रखा है 4। तो अब हमें डिसाइड करना है कि उस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा। तो कब कब वर्ग का अंक इकाई का अंक 4 आता है, या तो उस संख्या का इकाई का अंक 2 होता है, या तो उस संख्या का इकाई का अंक 8 होता है। हमने डिसाइड किया इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। हम देख रहे हैं कि 2 छोटा है किससे, 8 से।
अब ये डिसाइड करने के बाद इनको कर देते हैं एक्सक्लूड। क्या बोला था, फूफा और मामा कर देना, इनको तो अब अटेंशन नहीं देनी, इनके बारे में बात नहीं करनी। थोड़ी सी अटेंशन इनको मिली, भैया आए हैं आप शादी में, ठीक है अब जाइए आप बैठिए, हम लोग अपना काम करने दीजिए। तो बस इतना करने के बाद टू इनको क्या कर लेना है, एक्सक्लूड कर देना है। अब हमारे पास बचा है 14। अब 14 को देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का जो स्क्वायर होता है 16। हम देख रहे हैं कि अगर गिनती हम लिखें 9 से लेकर के 16 तक, तो हमको पता है कि 14 इनके बीच में लाई करेगा, 14 इनके बीच में आएगा। अब क्या कर लेना है, इनका मल्टीप्लीकेशन, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन। तो 3 और 4 का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 3 चौक को 12 होता है, ये भी हमको पता है, ये भी हमको पता है। अब क्या कर लेना है, अब हम देख पा रहे हैं कि 14 इस बार बड़ा निकल गया। ये जो ये इधर का जो डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे थे, 14 बन रहा था, तो 14 इस बार इस 12 से बड़ा निकल गया। तो अब क्या करेंगे, इस बड़े वाले को चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 से बड़ा है कौन, 8। इसका मतलब n स्क्वायर अगर 1444 है तो इसका स्क्वायर रूट या फिर n की वैल्यू हमको मिल जाती है 38। ठीक है 38। बस दहाई का अंक तो तय, दहाई का अंक ये लोअर लिमिट लेना है। बस इकाई के अंक में हमें खेल खेलना है। क्यों, क्योंकि 2 इकाई के अंक संभावना, दो इकाई का अंक आने की संभावना है। या तो 2 होगा या तो 8 होगा, तभी वर्ग में क्या आने वाला है, 4। तो यहाँ पे अगर डिसाइड कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले जो बचा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था, जब हम 44 को एक्सक्लूड कर दिए तो तुम्हारे पास 14 बचा था। 14 को देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 14 आता है 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में। 9 और फिर क्या हो गया 16, 9 और 16। अब क्या कर लेना है, इसे 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास 12 आता है। 3 और 4 का गुणा कर लेंगे, 3 चौक का 12 होता है। अब 12 क्या है, 12 14 से छोटा है कि बड़ा है, तो 14 इस बार बड़ा निकल गया। तो इस बड़े वाले यूनिट डिजिट को हम चूज करेंगे, तो बन जाएगा कितना 38। या फिर इसको और अन्य तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि 1444 का स्क्वायर रूट कितना होता है 38। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है 1444। ये भाई बहुत बार क्वेश्चन में, बहुत बार एग्जाम से पूछा है, लेकिन अलग तरीके से पूछा है, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में कि कैसे इस पे क्वेश्चन को पुट किया है उसने। फिर आगे बोलते हैं, अब आगे बोलते हैं एक नया क्वेश्चन लेते हैं और नए तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 15,376। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 15,376 का स्क्वायर रूट क्या होगा। या फिर इसको एक अलग तरीके से पूछा होगा कि हमारे पास n स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 15,376। तो फिर बताइए हम किसका स्क्वायर करेंगे, कि हमें ये वैल्यू मिलेगी, या फिर एक तरीके से पूछ सकता है कि 15,376 का 1/2, इसकी घात आधा 1/2, इसका 15,376 इस टू द पावर 1/2 क्या होगा। 3 तरीके से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी क्या है 15,376, n स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है क्या 15,376, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए। और कब कब किन संख्या, वो संख्या कौन कौन सी होंगी, उनका इकाई का अंक क्या क्या होगा कि जिनका वर्ग करें तो उसका इकाई का अंक 6 आए। तो वो संख्या कौन कौन सी है, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 हो, ऐसी संख्या या जिसकी इकाई का अंक 6 हो, उनका ही जब वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है। अब कहीं भी देख लीजिए, अगर यहाँ पे 4 का इकाई 4 एक अंक की संख्या है तो इकाई का अंक भी क्या होगा 4। तो अगर इकाई का अंक 4 है तो 16 आया है। अब देख लीजिए 16 में इकाई का अंक कितना है 6, जब इसका स्क्वायर किए तो 256, तब भी 6 आया है। अब 24 को देख लीजिए, 24 में जो यूनिट डिजिट है 4 है, जब इसका स्क्वायर किया तो हमको 576 मिला है, जिसका यूनिट डिजिट कितना है 6। तो अगर 6 है तो हमने डिसाइड कर लिया उक्त संख्या मतलब n का यूनिट डिजिट या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। जैसे ही हम ये डिसाइड करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब बात की जाएगी किसकी 153 में ये हमें करना है कि हमें ये पहले फाइंड आउट करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि जो 153 है किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो हम देख रहे हैं कि 153 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। अब इसे 12 और 13 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 12 into 13 करेंगे, तो 156 आएगा। और 156 क्या है, बड़ा है 153 से। अब जैसे ही हमने ये डिसाइड किया कि 153 छोटा निकल गया, तो इस छोटे वाले को हम चूज करेंगे। यूनिट डिजिट क्या होगा,
ये, क्योंकि 4 छोटा है किससे, 6 से, तो 4 को हमने चूज कर लेना है। अगर n स्क्वायर इसका मतलब 153 है, तो ये किसका स्क्वायर होगा या फिर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 124, मतलब 124 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमको 15,376 मिल जाएगा, 15,376 मिल जाएगा। हमने कैसे डिसाइड किया, सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट डिसाइड करना है कि जो n होगा उसका यूनिट डिजिट आने की क्या क्या संभावना है, ये हमें कौन बताएगा, उस n स्क्वायर का यूनिट डिजिट। अगर 6 है तो n का यूनिट डिजिट या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। अब हमारे पास बच गया कौन, 153, तो 153 के बारे में हमें ये जानकारी इकट्ठा करनी है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो 153 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, इन्हीं के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब इस 12 इस 13 का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमको मिल जाता है 156। और यहां से हम देख रहे हैं कि 156 बड़ा है किससे, 153 से। फिर से 153 छोटा निकल गया, तो छोटे वाले यूनिट डिजिट को हम चूज कर लेंगे। और लास्ट के 2 डिजिट, बस हमें यूनिट डिजिट डिसाइड करना है। उसके पहले ये जो लोअर लिमिट है 12 वही होने वाला है, दहाई और सैकड़े का में क्या होने वाला, जो लोअर लिमिट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि 15,000 अगर हमारे पास n स्क्वायर की वैल्यू, n स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है, n स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 15,876। अब देखिएगा 15,876 दे रखा है n स्क्वायर की वैल्यू, इसका इकाई अंक क्या है 6, तो जो n होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 आ रहा होगा या तो 6 आ रहा होगा। ये डिसाइड करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देंगे, और 4 छोटा है किससे, 6। ठीक, ये डिसाइड कर लिया हमने। ये डिसाइड करने के बाद 76 मतलब लास्ट के 2 डिजिट्स को एक्सक्लूड कर लेते हैं, उनकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हमारे पास बच जाता है 158। अब 158 को हमें देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। 158 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर 12 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 144 आता है, 13 का स्क्वायर करें तो 169 आता है, 12 का स्क्वायर करें तो 144 आता है, और 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। अब इस 12 और 13 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 12 into 13 करेंगे तो 13 to 26 कैरी कितना है, 13 13 156। अब यहाँ पे हम देखें जैसे कि 156 क्या है, छोटा है किससे, 158 से। इस बार 158 बड़ा निकल गया, तो इसका बड़ा वाला यूनिट डिजिट हम चूज करेंगे। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू आई वो कितनी हो जाएगी, 126। तो स्क्वायर रूट ऑफ 15,876 हमको क्या फाइंड आउट हो गया, 126। इस बार 6 क्यों चूज किया हमने, क्योंकि जब हम 12 और 13 का मल्टीप्लिकेशन किए तो 156 आया, और 156 से 158 बड़ा है। अगर बड़ा निकल जाए तो बड़े वाले यूनिट डिजिट को हम चूज करते हैं। ठीक, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप जानते हो निकालिएगा तो हमको 126 ही मिलेगा, और इसके पहले वाले नंबर का हमें 124 मिलेगा, उसके पहले वाले नंबर को हमको 38 मिलेगा, और उसके पहले वाले नंबर जो 1024 था उसको हमें क्या मिलने वाला है, 32। आप निकाल करके जरूर चेक कर लीजिएगा, जिनको जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है स्क्वायर रूट निकालने का या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास n स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है कितनी, तो 13,689। तो 13,689 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब कि n की वैल्यू क्या रही होगी, हम किस नंबर का स्क्वायर कर रहे होंगे कि हमको ये नंबर मिल रहा होगा। अब हमारा जो n स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट कितना है, 9, उसका यूनिट डिजिट कितना है, 9। तो अब हमें डिसाइड क्या करना है कि किस किस संख्या का यूनिट डिजिट 3 हो 7 हो, तभी उनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमको यूनिट डिजिट 9 मिलता है। ये हम डिसाइड कर लिए कि उस संख्या n का यूनिट डिजिट क्या हो रहा होगा, या तो 3 रहा होगा या तो 7 हो रहा होगा। और ये जैसे ही हम डिसाइड कर लें 89 को, मतलब लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर देंगे, और इसमें छोटा कौन है, 3 छोटा है किससे, 7 से। अब लड़ाई क्या है कि अब छोटे वाले को चूज करना है कि बड़े वाले को चूज करना है, उसकी कहानी कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे 136 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ये 3 और 7 डिसाइड करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट को क्या कर देना है, एक्सक्लूड फूफा मामा। अब क्या कर लेना है, 136 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो 136 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब इनकी हम गिनती लिखेंगे तो हमको पाएंगे जब 121 से लेकर के 144 तक की हम गिनती लिख रहे हैं तो हमारे पास अंक उनके ही बीच में कौन लाई कर रहा होगा, 136। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इस 11 का मल्टीप्लिकेशन इस 12 से,
जब इस 11 का मल्टीप्लीकेशन इस 12 से करेंगे तो 11 2 जा 22, कैरी कितना आया 2, 11 1 जा 11 और 2 13, 132। अब 132 को आप देख रहे हैं तो 132 136 से छोटा है, तो 136 बड़ा निकल गया, तो बड़े वाले डिजिट को हम चूज करेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 170, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 13,689 हमको क्या मिल रहा है 170। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। सेम इसी मेथड से लगना है ना, इसको बोल सकते हैं आप कौन सा मेथड, फूफा और मामा वाला मेथड। कौन सा मेथड, फूफा और मामा वाला मेथड। एक हमारे पास क्वेश्चन है क्या 151, मतलब n स्क्वायर, मतलब किसी नंबर का हम स्क्वायर कर रखे हैं तो हमको मिल रहा है 15,129। अब हमें बताना है कि हम किसका स्क्वायर कर रहे थे, वो संख्या कौन सी थी जिसका स्क्वायर हम किए, जिसका हम वर्ग किए तो हमको ये संख्या मिल गई। अब हमें जब फाइंड आउट करना है तो 15,129 है, इसका इकाई का अंक 9 है, तो इस n का इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या तो 7 होना चाहिए। तो 3 हो गया 7 हो गया, 3 क्या है छोटा है किससे 7 से। ये डिसाइड करने के बाद इनका लास्ट के 2 डिजिट को, इकाई और दहाई को एक्सक्लूड कर देंगे, अब इनकी चर्चा नहीं करेंगे। हमारे पास बच क्या जाता है 151। अब 151 को हमें देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो हम देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इनके बीच का ये स्क्वायर है, इनके बीच में लाई करता है। तो 12 का स्क्वायर कितना है 144, 13 का स्क्वायर कितना है 169। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो 12 इंटू 13 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 156, 156, 12 36, 12 1 12 1 3 15 हो गया। अब क्या कर लेना है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 156 से 151 छोटा निकल गया, तो छोटे वाले इकाई को हम चूज करेंगे। इसका अर्थ ये निकला कि अगर n की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 15,129 है, 15129 है, हमें बताइए कि n की वैल्यू कितनी होगी। n की वैल्यू हमको निकल करके आ गई 123। 123 का हम स्क्वायर करने होंगे तो हमको ये इसका स्क्वायर रूट, या फिर जब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमको 15,129 मिल रहा होगा। तो अभी के लिए इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इस वैदिक मेथड को, जिसको बोलते हैं क्या वैदिक मेथड, या फिर एक तरीके से एक और इसका नाम जान सकते हैं क्या कि फूफा और मामा वाला मेथड। ठीक, फूफा मामा मेथड से हम इसको करेंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर पता ही होना चाहिए, आप लर्न कर लो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो आपको 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग पता होना चाहिए, 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग हमें पता होना चाहिए। और ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर n स्क्वायर में हमको 4 दिख रहा है तो हमको पता होना चाहिए n में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। जैसे अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 2 है, n स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है 4। 18 का स्क्वायर करते हैं, 18 का यूनिट डिजिट क्या है 8, स्क्वायर करते हैं तो 324, तो यूनिट डिजिट कितना है 4। अगर 4 दिख गया तो इकाई का अंक या तो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेहद ही बेसिक से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो प्राइम ट्रिपलेट चैनल को जरूर आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।